Hi friends, welcome to our YouTube channel Bookmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of moods. Everybody is genius, but if you judge the ability of a fish by its climbing of a tree, then it will live its whole life believing that it is stupid. This was a quote of a famous and eminent scientist. Welcome to our Legend series. I talk about a person who was an eminent scientist. He was efficient as well as effective. He was enthusiastic. He was energetic. He was inspiring, encouraging. Yes, he was none other than Einstein. Today we talk about Albert Einstein. I started this video with the quote, "Everybody is genius." इस रेफरेंस में मैं एक स्टोरी देना चाहूँगा। आइंस्टाइन क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे तो उनको काफ़ी जगह फंक्शंस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था। एक ऐसा ही दिन था और उस दिन आइंस्टाइन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो फंक्शन तो अटेंड करना ही था। रास्ते में वो अपने ड्राइवर से बात कर रहे थे तो उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे आपके सारे जो लेक्चर्स आप देते हैं फंक्शंस में जो आप स्पीचेस डिलीवर करते हैं मुझे वो खूब याद है। एकदम आइंस्टाइन के दिमाग में ये थॉट आया कि जहाँ मैं फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ वहाँ मुझे कोई जानता तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ड्राइवर को आइंस्टाइन बना देता हूँ और खुद ड्राइवर बन के चला जाता हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा था, सब चीज़ें उसी तरह हो गई। आराम से उस ड्राइवर ने अपना स्पीच डिलीवर कर दिया, लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी तारीफ हुई। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था। ड्राइवर काफ़ी आराम से आइंस्टाइन बनकर उन क्वेश्चंस का जवाब दे रहा था, पर एक जगह एक ऐसा क्वेश्चन अटक गया जहाँ आइंस्टाइन भी चौंक गए कि अब क्या होगा। ग्रुप में से एक पर्सनैलिटी, एक शख्स ने उनसे पूछा कि सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप क्या दोबारा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइंस्टाइन को लगा कि आज तो पकड़े गए क्योंकि ड्राइवर के पास इस चीज़ का जवाब तो है नहीं। पर दूसरे पर उन्होंने देखा कि उस ड्राइवर ने उस शख्स को कहा, तुम्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नहीं पता है? इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर तो मेरा ड्राइवर ही दे सकता है। ड्राइवर ने आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बुलाया और आइंस्टाइन ने वो एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट और लेक्चर बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो आप एक विजडमफुल पर्सन बन जाते हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आपका जो थिंक टैंक होता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस ड्राइवर ने काफ़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और आइंस्टाइन को शर्मिंदा होने से बचा लिया। आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे। आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है, बहुत ही इंटेलिजेंट कोट ये कहा जाता है। वो मानते थे इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज बिकॉज नॉलेज इज लिमिटेड बट इमेजिन एनसर्कल्स द होल वर्ल्ड। काफ़ी लोग इसका विपरीत सोचते थे क्योंकि आइंस्टाइन ये मानते थे कि हर व्यक्ति जीनियस होता है, हर व्यक्ति में विजडम या बुद्धि होती है और हर व्यक्ति अगर उसे मौका दिया जाए तो इस बात को प्रूव भी कर सकता है। आइंस्टाइन का बचपन काफ़ी स्ट्रगल्स में निकला था और उनका ये जो साइंटिस्ट बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था उसके पीछे एक स्टोरी है। उनके फादर सेलर थे और एक बार वो शिपिंग के लिए गए। उस टाइम ऐसा कुछ तो होता नहीं था कि आप डायरेक्शन के बारे में पता कर सकें, तो उनके पास एक डायरेक्शन के लिए एक कंपास था और उस दिन शायद उनका दिन नहीं था और उस कंपास ने जो उन्हें डायरेक्शन बताया वो शायद गलत था और उनका शिप शायद समुद्र में डूब गया और वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। ये चीज़ आइंस्टाइन के दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि मेरे फादर एक कंपास के गलत डायरेक्शन की वजह से अपनी लाइफ खवा बैठे। उनका जो फर्स्ट इन्वेंशन था वो इसी के ऊपर केंद्रित था। उन्होंने कंपास का आविष्कार करा। उन्होंने अर्थ के मैग्नीट्यूड पावर को देखते हुए, ग्रेविटी को देखते हुए उन्होंने एक डायरेक्शन विकसित करा जिसको नॉर्थ डायरेक्शन कहते थे और उस नॉर्थ डायरेक्शन के बेस पे आप बाकी तीनों डायरेक्शन भी पता लगा सकते थे और आज के समय में उनका ये काफ़ी यूज़फुल इन्वेंशन है जो हमें हर समय मदद करता है।
आइंस्टाइन बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे और वो बच्चों की सारी मेल्स का जवाब भी दिया करते थे। एक समय की बात है कि वो ब्रिटिश एयरवेज में ट्रैवल कर रहे थे और जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो आइंस्टाइन बोर हो रहे थे। उन्होंने देखा कि पास में एक बच्चा है, तो उस बच्चे से उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक रिडल खेलोगे। बच्चे ने आइंस्टाइन की तरफ गौर से देखा और बोला, रिडल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आइंस्टाइन ने उससे बोला, ठीक है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और एक क्वेश्चन तुम मुझसे पूछना। अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा, और अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे $5 देना। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और उसने अपने आप से कहा कि ये सौदा बुरा नहीं, अगर मैं हारूंगा तो मुझे $5 देने पड़ेंगे और अगर मैं जीता तो मुझे $500 मिलेंगे। उन्होंने आइंस्टाइन को बोला, ओके यू स्टार्ट, फर्स्ट यू आंसर द क्वेश्चन। आइंस्टाइन ने उस बच्चे से पूछा कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। बच्चे ने थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी पॉकेट से चुपचाप $5 निकाले और आइंस्टाइन के हाथ में रखते बोला, सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। देन आइंस्टाइन से, नाउ इट्स योर टर्न। उस बच्चे ने आइंस्टाइन से पूछा कि एक ऐसा एनिमल है जो माउंटेन पर जब क्लाइंब करता है तो उसकी 3 लेग्स होती हैं, और जो माउंटेन से नीचे आता है तो उसकी 4 लेग्स होती हैं। अब आइंस्टाइन ने अपना सारा फोकस लगा लिया, सब कुछ सोच लिया, उन्हें इस चीज़ का आंसर नहीं मिला। आधे घंटे तक आइंस्टाइन काफ़ी परेशान रहे और फिर उन्होंने अपनी जेब से $500 निकाले और उस बच्चे के हाथ पे रखते हुए बोला कि ये शर्त में हार गया, ये तुम्हारे $500। उस बच्चे ने चुपचाप वो $500 अपनी पॉकेट में रखे और वो रिलैक्स होके सोने चला गया। आइंस्टाइन जब उसे देखा तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, इसका आंसर तो बताओ कि कौन सा ऐसा जानवर है जब वो माउंटेन पे क्लाइंब करता है तो उसकी 3 लेग्स होती हैं और जब वो उतरता है तो 4 लेग्स होती हैं। बच्चे ने आइंस्टाइन को थोड़ी देर देखा, अपनी जेब से $5 निकाले, आइंस्टाइन के हाथ पर रखते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता। आइंस्टाइन इस बात पर बहुत हंसे और उन्होंने उस बच्चे को काफ़ी प्रेज करा। आइंस्टाइन के बारे में काफ़ी और भी बातें हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके इन्वेंशन के बारे में और कुछ खट्टी मीठी यादें जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो का मैं उनकी एक कोट से कर रहा हूँ, नेवर गिव अप ऑन वॉट यू रियली थिंक यू वॉन्ट टू डू, because a person with big dreams are more powerful than a man with all the facts. अगर आप कोई सपना लेके जीते हैं तो आप उस सपने को छोड़िए मत, क्योंकि जो आदमी सपना देखता है वो उस शख्स से काफ़ी अच्छा है, उस पर्सन से काफ़ी अच्छा है जिसके पास सारे फैक्ट्स हैं, सारे तथ्य हैं, सारी जानकारी हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस।